बाढ़ के पानी से खराब हुई फसलों की गिरदावरी को लेकर सनोली खुर्द के शिव मंदिर में हुई महापंचायत। गांव सनोली खुर्द के शिव मंदिर में बाढ़ से खराब हुई फसल की गिरदावरी को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के 40 गांवों के किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता जमीयत उलेमा ए हिंद हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली के अध्यक्ष मौलाना हारून ने की। मंच का संचालन भाकियू के पूर्व जिला प्रधान चूड़ सिंह रावल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में यमुना सुधार समिति के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट रतन सिंह रावल ने अपने संबोधन में कहा कि यमुना के आसपास के करीब 40 गांवों से ज़्यादा जमीन श्यामला देह के अंतर्गत आती है और सरकार से बार बार मांग के बावजूद अभी तक भी सरकार इस जमीन को किसानों की मलकियत नहीं बनाई है। हालांकि इसको लेकर सांसद संजय भाटिया ने किसानों को भरोसा दिया था कि वे मुख्यमंत्री से मिलकर श्यामला देह वाली ज़मीन का समाधान कराएंगे, मगर अभी तक इस ज़मीन को मलकियत नहीं किया गया है। किसानों को भारी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। अब और किसानों ने सरकार से मांग की है कि 11 जुलाई को यमुना का तटबंध टूटने से करीब 1 दर्जन गाँवों के किसानों की हज़ारों एकड़ फसल में पानी भर गया, जिससे किसानों की फसल कई हज़ार एकड़ सब्जियों की फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और धान व ईख की फसल को भी बहुत नुकसान हुआ है। और बाढ़ से फसलें तो बर्बाद हुई हैं, साथ ही बिजली के ट्यूबवेलों के कोठे गिर गए हैं, बिजली की मोटरें व बोरिंग भी खराब हो गए हैं। बाढ़ का दंश झेल रहे किसान भी परेशान हैं। उन्हें सरकार को जल्द से जल्द गिरदावरी करवा कर मुआवजा दिलाया जाए। यमुना के साथ किसानों की अधिकतर जमीन श्यामलात जमीन होने पर फसलों की गिरदावरी भी नहीं हो पा रही है। जब तक इस जमीन को मिल्कियत नहीं किया जाएगा तो किसानों को मुआवजा मिलने में भारी परेशानी होती है। किसानों को सरकार बाढ़ राहत देने चाहिए, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से आज तक भी कोई भी अधिकारी व कर्मचारी बाढ़ के पानी से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करने के लिए नहीं आया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि खराब हुई फसल का ब्यौरा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड करवाया जाए, लेकिन श्यामलात वाली ज़मीन का ब्यौरा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड नहीं होता है। इसीलिए यमुना के आसपास के जिले के करीब 40 गांवों की श्यामलात भूमि को मलकियत में बदलने और अब बाढ़ के पानी से खराब हुई फसल 1 दर्जन गांवों के किसानों की फसल के मुआवजे को लेकर किसान महापंचायत हो चुकी है। महापंचायत में किसानों की मांग पर सरकार ध्यान दे। अगर बाढ़ से खराब फसल की गिरदावरी कराकर पीड़ित किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया तो किसान अगली रणनीति तैयार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। गांव सनोली के मंदिर में एक पंचायत हुई और हमारा पंचायत का मुद्दा 3 बातों पर था। एक तो सरकार ने 2020 में नोटिफिकेशन किया कि खादर की ज़मीन जो पंचायत की ज़मीन नहीं होती थी एक्ट के अनुसार, उसको हमारी जो छूट थी वो वापस ले ली, जो बिल्कुल हमारे खादर के लोगों के साथ सरासर अन्याय है। जो हमारे को आश्वासन दिया सरकार ने कि हम नोटिफिकेशन को वापस लेंगे, ज़मीन को पंचायत इसको मालिक करार देंगे, लेकिन सरकार हमें लॉलीपॉप दे रही है, हमारा काम नहीं कर रही है और बात को कमेटी बनाकर आगे ट्रका दिया है। ये इस बात के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा क्रोध है और आज पंचायत हुई, करीब 40 गांव के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और सभी ने ये कहा कि अब हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, संघर्ष करेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। हमारा दूसरा मुद्दा यह था कि हम खादर के लोग हैं, जमुना के किनारे बसते हैं। हमारा गाँव राणा बाजार से लेके हथवाड़े तक करीब 40 गाँव हैं, जिनमें करीब 6000 एकड़ हमारी फसल खराब हो गई है। सरकार हमें कहती है कि मुआवजा देंगे, लेकिन सरकार ने अब तक गिरदावरी नहीं करी। वो कहती है कि अगर फसल ठीक हुई, अगली फसल आपने काश्त कर ली तो हम कोई मुआवजा नहीं देंगे। इसका मतलब ये हो गया, एक तो जमुना माई ने हमारी फसल ले ली, एक हमारी सरकार ले जाएगी, तो हमारी तो 2 फसल खराब होगी। तो सरकार ने हमारी क्या मदद की? हम सरकार से चाहते हैं 2 दिन के अंदर गिरदावरी कराए, मौका देखे, अपनी कच्ची पक्की रिपोर्ट जो भी उनकी बनती है वो करे और कम से कम 50,000 रुपये का मुआवजा डिक्लेयर करे, तो हम सरकार के साथ रहेंगे। हमारी जो पंचायत उसने फैसला किया है, हम पंचायत सरकार के साथ जब रहेंगे कि अगर हमारी बात सुनी गई, अगर हमारी बात सुनी नहीं गई तो हम विरोध करेंगे, अपनी मांग रखेंगे, तो उसको तहसील को बंद करेंगे।
रही तीसरी मांग हमारी है टोल के लिए। हमारे एरिया में यहाँ पर पानीपत डिस्ट्रिक्ट में 4 टोल लगा दिए हैं। चौथा टोल जो है वो सनोली गांव के पास है, जो बिल्कुल गलत है। और हमारे आश्वासन दिया था कि जो टोल है हम फ्री करेंगे, लेकिन क्या हमारे को लाइन नहीं दी कोई फ्री भी। जब हम जाते हैं तो हमारे पैसे कट जाते हैं, हमें कहते हैं जाओ आप फ्री कर दिया आपका, लेकिन कहीं कुछ नहीं है और लोगों को ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है और लोगों में आक्रोश है और लोग विरोध करेंगे और टोल को भी रोकने की कोशिश करेंगे। आज का फैसला ये है, अगले एतवार तक हम इंतजार करेंगे, MP साहब को मिलेंगे, डी साहब को मिलेंगे, कोशिश करेंगे अगर मुख्यमंत्री जी ने टाइम दिया तो उनको भी मिलेंगे। उसके बाद अगर हमारी 8 दिन के अंदर गिरदावरी नहीं हुई और हमारे को फसल का मुआवजा डिक्लेयर नहीं किया तो फिर उसके बाद हम धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे।